जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 220 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सी कथा चल रही है उस कथा का आनंद लें। और जो श्री रामचरितमानस रामायण की अयोध्या कांड में जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। रघुबर बरने बिलो की बर बारी समिते समाज होते मगन बारधि बिरहे चढ़े विवेक के जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्याध से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तह दिन करे बासु भयउ समय सबहि सुपासु जातहि घाट घाट की तरनी आए अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातिपार भय एक ही खेवा तो से शाम सखा की सेवा चले नहाए न दही सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे राज समाज जाए सब पाछे तह पाछे दो बंधु पया दे भूषण बसन बेस सुट सादे। आगे अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और बेस से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा सुमिरत लखन सिए रघुनाथा जय जय राम बास विश्रामा तह तह करहि सप्रेम पिनामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगे बासी नर नारी सुने धाम कामे तजिधाई देख स्वरूप स्नेह सबे मुदित जन्म में फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का
फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी होए कि नाही। बै बपु बरन रूप सोई आली, सील स्नेह सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ये सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सादृश्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेस न सो सखी सिए न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं पिसन्ने सुख मानस खेदा, सखी संदेह होए यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह बेस बलक लव स्त्रीधारी मुनि वेश है, न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तर्क तिये गनि मन मानी, कहीं सकल तह सम न सयानी। तह सराहे बानी फुर पूजी, बोले मधुर बचन तिये दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपे में सभी कथा पे संगू, जह विधि राम में राज रस भंगू। भरतहि बहुर सराहन लागी, सिल स्नेह शोभाए शोभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलति पया दे खाते फल, पिता दीन है तजराजो। जाति मना बनो रघुवर, सरत सरस को आजो। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके समान आज कौन है। भायपि भगति भरत आचरनो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। जो किछु कहबु थोरे सखी सोई, राम बंधु असु काहे न होई। भरत जी भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंधों में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भर तही देखी, भय धन्य जो बिती जन दे लेखे। सुन गुण देख दशा पछताही, के कई जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानहि नाहन, विधि सब कीन हम ही जो दाहन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां
बसही कुदेश को गाँव को बामा, कहे यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंदो अचिर जो प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्पे तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और जहां और कहां यहाँ महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भारती दरसु देखते खुल्यूं, मगिलो गहूं कर भो भागो। जन सिंघल बासहीं भयऊं, विधि बसी सुलभे प्रयागो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवियों के से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। यहाँ की जो कथा चल रही है उस कथा को आगे बढ़ाएंगे और जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लेंगे। तो मित्रों, जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर जरूर रखें। जय सिया राम।